वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। दिल्ली विधानसभा के साथ साथ मिल्कीपुर का उपचुनाव भी हो रहा है और मिल्कीपुर का मिल्क इस समय कौन पिएगा, इसको लेकर के और दो बातें हो रही है। पहली बात तो ये है कि पूरी संभावना इसकी है कि जो लहर चल रही है, बल्कि वेगवती प्रवाह चल रहा है, वो प्रवाह इस समय मैं सोचता हूँ कि राष्ट्रवाद का और राम लहर वापस आ गई है। और चूँकि मिल्कीपुर तो वहाँ से 40 किलोमीटर ही दूर है अयोध्या से, तो उस समय जो 2022 में विधानसभा चुनाव के समय पर जो 13,000 वोट से भाई अवधेश जीत गए थे, अवधेश पासी जी, और बाद में उन्होंने वहाँ से त्यागपत्र दे करके लोकसभा में आ गए वो। और वहाँ पर जो बीजेपी कैंडिडेट 13,000 से हारा था, और उसके बाद में बहुत बहुत सारा सरयू में पानी बहा है और अब वापस दो दो हाथ होना है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि अभी महाकुंभ हो रहा है। राम मंदिर 1 वर्ष हो गया है शुभारंभ हुए, और राम जी अपने घर में पहुंचे हुए, लेकिन अखिलेश यादव जी और सपा का कोई भी बड़ा बंदा, यहाँ तक कि अवधेश पासी भी अब तक राम मंदिर में अंदर दर्शन करने नहीं गए, 40 किलोमीटर दूर है। और अखिलेश यादव ने तो कहा ही है कि अभी आवश्यकता नहीं है, हम बाद में कभी जाएंगे, मतलब कैसे कैसे करके टाल रहे हैं। और अभी महाकुंभ के लिए तो उन्होंने कह दिया कि महाकुंभ में जाने की क्या आवश्यकता है। तो ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव, जैसे कि कहते हैं ना, एक तो गाय होती है, लेकिन कुछ अमेरिकन और बहुत हाइब्रिड अलग किस्म की से कुछ गाय होती है जो बहुत सारा दूध देती है, लेकिन उनका दूध कहते हैं कि प्रदूषित दूध होता है, जिनको जर्सी गाय बोलते हैं। बहुत दूध देती है, लेकिन वो दूध जो होता है पौष्टिक नहीं होता है। उससे कहते हैं कि उससे बीमारियां भी होती है, यहाँ तक कि फैला हुआ कि उनसे कैंसर भी होता है। ये भी फैली हुई बातें हैं। तो जर्सी गाय, तो जैसे जर्सी गाय होती है वो गाय नहीं होती है, लेकिन लोग बाग उसको गाय बोलते हैं, उसको जर्सी गाय बोलते हैं। ठीक इस तरीके से अखिलेश यादव भी हिंदू है, लेकिन जर्सी हिंदू है, कि वो हिंदू होकर के भी हिंदू होने के जो भीतर जो तत्व होते हैं एक हिंदू में, वो तत्व न होकर के उनके अंदर वो तत्व है जो कहीं हमें विधर्मियों की तरफ ले जाते हैं, कहीं दूसरे पंथों की तरफ लेके जा रहे हैं। हिंदू धर्म का जो है भाई, राम मंदिर, नदियाँ, कुंभ, भारतीय संस्कृति, इनसे तो जोड़ेंगे ना। इनसे परे अगर लेके जा रहे हो तो आप हिंदू कैसे हुए? तो हिंदू न होकर के वो जर्सी हिंदू है, अब ये कह सकते हैं। तो इस समय धमाचौकड़ी बड़े युद्ध स्तर पर है, और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी इस समय एक छत्र, एक मेव, एक निष्ठ, एक ऐसा व्यक्तित्व होकर के भारतीय राजनीति में उभर रहे हैं, जिनके पीछे ये 125 करोड़ 140 करोड़ जनता खड़ी हुई है। मतलब मुस्लिम भी उनके पीछे खड़े हुए हैं। सही बात तो ये है, मुस्लिम भी योगी आदित्यनाथ जी के पीछे खड़े हुए हैं। यूपी के नहीं, पूरे पूरे भारतवर्ष के मुस्लिम उनके पीछे खड़े हुए हैं। वे अन्य नेताओं का कहा हुआ इधर उधर हो सकता है, लेकिन योगी बाबा ने कहा तो फिर वो पत्थर की लकीर है। इसलिए अभी सबक सिखाने का समय है, और हिंदू जागृत मन अवस्था से अभी आ गया है। महाकुंभ कल से आरंभ हो रहा है, इसलिए महाकुंभ की भी प्रयागराज में लग रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हम सब जानते हैं, थोड़ी सी बात कर लें उस संदर्भ में, कि सदियों से वैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ये 4 स्थलों पर इसका शुभारंभ, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कितने कितने काम किए थे जी। ये चारों धामों की स्थापना, पीठों की स्थापना। अभी मैं वहाँ पर यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ और बद्रीनाथ दर्शन करके गया। वहाँ पर मंदिरों की स्थापना एक व्यक्तित्व ने, बताइए, 40 वर्ष से कम उम्र में कितने कार्य करके और संसार से वो गए हैं सनातन धर्म को जोड़ने के लिए, सनातन धर्म को शक्ति संपन्न और संस्कारित और जो शास्त्रोक्त आधारशिला होती है वो देने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कितना कार्य किया।
और उन्हीं के द्वारा ये 4 स्तरों पर महाकुंभ के मेले की का शुभारंभ हुआ है। जहाँ पर कहते हैं ना कि जब अमृत जब सागर मंथन हो रहा था तो देवता और दानवों ने सबने मिलकर के किया, फिर उसमें से एक अमृत कलश निकला। अमृत कलश को लेकर के देवताओं और दानवों के बीच में युद्ध छिड़ गया, लड़ाई हो गई। तो लड़ाई में फिर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया। देखो वहाँ पर भी स्त्री को ही बेचारी को आगे आना पड़ता है। मोहिनी का रूप लिया और मोहिनी के रूप में फिर वो कलश लेकर के और उन्होंने चुपचाप फिर इंद्र के लड़के जयंत को दे दिया, जो कौवे के रूप में उसको लेकर के उड़ा। वो जो उड़ा तो कहते हैं कि 4 स्तरों पर उसकी कलश से कुंभ से अमृत के कुंभ से बूंदे गिर गई। इसमें से एक उज्जैनी गिरी जो हमारे मध्य प्रदेश में है, नासिक गिरी जो महाराष्ट्र में है, और 2 उत्तर प्रदेश का हम कह सकते हैं हरिद्वार और प्रयागराज में गिरी। तो अभी प्रयागराज में महाकुंभ है। और महाकुंभ जानते हैं महाकुंभ किसको कहते हैं? जब 12 वर्ष तक 12 वर्ष में एक बार आता है। ऐसा जब 12 बार किसी स्थल पर हो जाता है तो फिर वहाँ पर वो महाकुंभ होता है। ये 144 वर्ष में होता है। तो 12 बार तो 144 वर्ष में ये महापर्व है इस दफे प्रयागराज में कि वहाँ महाकुंभ होने जा रहा है। तो बड़ा पवित्र दिवस है और इसकी भी बहुत आप सब लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो जर्सी हिंदू है, अब आप कहने शुरू कर दो अखिलेश यादव जर्सी हिंदू। जो भी सनातन धर्म के लोग जो कहीं न कहीं हिंदू धर्म से ज़्यादा इस्लामिक मान्यताओं को मानते हैं या उन लोगों को ज़्यादा प्रश्रय देते हैं बेवजह वोट की राजनीति के लिए, वे हिंदू नहीं हैं, वे सब जर्सी हिंदू है। इसलिए ऐसे जर्सी हिंदुओं को भी शुभकामना भी देता हूँ और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि इनको भी सद्बुद्धि आ जाए ताकि ये कम से कम सही के हिंदू बन जाए जर्सी हिंदू के स्थान पर। क्योंकि ये जर्सी हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए ज़्यादा नुकसानप्रद है। तो मेरी ओर से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल 13 जनवरी है। मैं वीडियो चूँकि आज 12 जनवरी को बना रहा हूँ तो आज विवेकानंद जयंती की शुभकामनाएं तो दे ही रहा हूँ। आज हमारे बहुत सारे कार्यक्रम भी हुए यहाँ पर खरगोन में। हमारे तो स्कूल ही स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर है, स्वामी विवेकानंद पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जो पिछले 30 वर्षों से खरगोन में चल रहा है। आज उसकी मैं भी हम लोग लगे रहे दिन भर। थोड़ी चेहरे पर थकान भी आपको दिख रही होगी तो वो, लेकिन बहुत अच्छा सा समारोह हुआ और सब विवेकानंद जी का हमने स्मरण किया। और आज उस विराट व्यक्तित्व का भी स्मरण करते हैं। साथ ही कल प्रयागराज में महाकुंभ का शुभारंभ है, 144वां वर्ष है। तो ये 12 वर्ष तक निरंतर 12 वर्ष में होता हुआ 144वां वर्ष है। तो महाकुंभ का पावनतम मेला लगने जा रहा है प्रयागराज में, उसको भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो जितने सनातनी हैं, जितने राम भक्त हैं, जितने बंधु मेरे वीडियो सुनने वाले तो वही लोग हैं, मेरे तो सब सनातनी और राम भक्त लोग ही मेरे वीडियो में जो लोग मुझे रोज़ सुनते हैं, उन सबसे प्रार्थना करूँगा कि थोड़ा सा योगी बाबा के पीछे खड़े होकर के मिल्कीपुर में कुछ ऐसा कमाल कर दो कि एक तरफा जैसे कुंदरकी में 1.5 लाख वोटों से भाजपा जीती और राष्ट्रवाद जीता। जब भाजपा जीतती है तो भाजपा एक पार्टी में नहीं मानता हूँ, एक राष्ट्रवादियों का दल मानता हूँ, एक सनातनियों का समूह मानता हूँ, एक ऐसा समूह मानता हूँ जो देश और दुनिया को बचाने के लिए बाहर खड़ा हुआ है राजनीति में। इसलिए ऐसे सारे बंधुओं को शुभकामनाएं देने के साथ में आप सब लोग भी लग जाइए और जो जिसके जैसा बन पड़े अभी मिल्कीपुर में लग करके 5 फरवरी के दिन ऐसा बना दीजिए कि एक तरफा योगी बाबा कहीं ऐसे शक्तिवंत रूप में भारत के राजनीति में उभर करके आए कि उसके बाद 2027 तक निष्कंटक रूप से आगे बढ़ते हुए 27 में जय जयकार हो जाए भारतीय संस्कृति की और भारत माता की, और भाजपा 2/3 बहुमत के साथ में पुनः 2027 में भी आए। लेकिन उसकी आधारशिला मिल्कीपुर से होगी। मिल्कीपुर में राजनीति से ऊपर उठ के बीजेपी वालों सुन लेना, तुम लोगों के अंदर बहुत थोड़े थोड़े में नाक खुलाना और फूफाजी बन के बैठने का बहुत चलन आ रहा है। अपने अपने गोटियां फिट करने का सबसे निवेदन है हाथ जोड़ करके, हिंदू जन मन का आदर करो
और इसके लिए सब एक मत से, चाहे किसी के भी को भी टिकट मिले भाजपा की तरफ से, वहां पर सब पीछे खड़े होकर के और एक तरफा योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी को और साथ में भाजपा को और हिंदू शक्तियों को सबल बनाने का काम करें। भारत माता की जय।